अनुराग ठाकुर जी इस कार्यक्रम में पहुंचे, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई राहुल जी राणा, हमारे मंडल अध्यक्ष सहदेव जी, दर्शन राणा जी, बीबी करतार कौर जी, दल सिंह राणा जी पूर्व सरपंच, अमरजीत डांगी जी, सचिन जी, राजेंद्र जी सरपंच धुराड़ा, सुभाष अजराणा जी, गोपाल राणा जी, मुल्कराज कुंबर जी, दीपक आनंद जी, इकबाल राणा जी, भूषण शर्मा जी, रमेश पाल जी, बलविंदर सिंह जी, विकास राणा जी और जिनका नाम यादविंदर राणा जी, मंजीत सिंह जी, रणपाल राणा जी, जगीर सिंह जी, गामड़ी, समस्त धुराड़ा मंडल और कलसाना से आए सभी मेरे साथी जो सुबह 5:30 बजे से रात को 2:30 बजे तक साथ चलते हैं, और इस मंच के सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, और इस चुनाव में जब शाहबाद विधानसभा में आया और टिकट की बात हुई कि आपको टिकट मिलने वाली है या मिलेगी, तो तब का माहौल अलग था। अनुराग जी, मैंने माइनस से शुरू किया था, माइनस से 0 पे आए और आज आप सबके सामने। क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते संगठन में काम, जो बैलेट नंबर है वो 5 है, कमल के फूल का निशान है, उस बटन को आपने दबाना है और शाहबाद में आपने कमल खिलाना है। ये सुनिश्चित है शाहबाद में कमल खिलेगा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये वो शाहबाद की माटी है। जब हरियाणा में 2 सीटें आती थी, एक कमल शाहबाद में खिलता था तो दूसरा महेंद्रगढ़ में खिलता था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास आपके भाई और आपके बेटे पे जताया है, वो इसलिए जताया है कि शाहबाद विधानसभा में जितनी मेरी उम्र है ना, उससे ज्यादा साल कार्यकर्ताओं को काम करते होंगे। वो सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके दम पर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले दिनों में ये 5 तारीख तय करेगी शाहबाद को नशा मुक्त करना है, आने वाली 5 तारीख तय करेगी शाहबाद के युवाओं को रोजगार देना है, आने वाली 5 तारीख तय करेगी शाहबाद की दिशा और दशा क्या होगी, आने वाली 5 तारीख तय करेगी शाहबाद में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा किस प्रकार सुरक्षित है। हम एक आंदोलन लेके चले थे 2021 में कि शाहबाद को नशा मुक्त करेंगे। शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए कांग्रेस के जो पदाधिकारी नेता शाहबाद में आते थे, वो भी यही कहते थे, बापू बेटे आते थे, यही कहते थे कि हम शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। उन्होंने इतनी जी जान लगा दी कि शाहबाद विधानसभा में जो इस नशे के कारोबारी का मुख्य केंद्र बिंदु था, उसी को टिकट देके शाहबाद में लड़वाने का काम किया। यानी वो शाहबाद का विकास नहीं, शाहबाद का विनाश चाहते हैं। अकेले शाहबाद में 27 परिवार हैं जिनके बेटे नशे की लत लगने के कारण इंजेक्शन और ओवरडोज में मारे गए। अकेला नड़वी हमारे पड़ोस में गांव है, रमेश पाल जी यहाँ बैठे होंगे, 14 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 13 साल से लेके 30 साल तक की है, जिन्होंने ओवरडोज इंजेक्शन लेके अपनी जान गंवाई है। विधायक बनाया था इसलिए कि शाहबाद का विकास करेगा, लेकिन उसने शाहबाद का विनाश करने का काम किया। आज अगर उससे पूछते हैं कैसे 5 गांव के नाम बताओ जहां पिछले 5 साल में आपने विकास किए हैं, तो उसके पास कोई नाम नहीं है। कितने गांव में उसने लाइब्रेरी बनाई है, ये अगर पूछ लें तो उसके पास लाइब्रेरी की तो वैसे स्पेलिंग भी शायद उनको ना पता हो। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपने तय करना है कि शाहबाद किस दिशा में आगे लेके जाना है। आपने तय करना है कि शाहबाद के युवाओं का भविष्य क्या होगा। आपने आने वाली 5 तारीख को तय करना है शाहबाद को बाढ़ मुक्त हम कैसे कर सकते हैं। शाहबाद, वो शाहबाद जिस शाहबाद को हॉकी के नाम से जानते थे, लेकिन अब शाहबाद का नाम आते ही
कोई काला पीला चिट्टा, ऐसा एक आवरण बन जाता है कि शाहबाद तो नशे का एक ठिकाना बन चुका है। लेकिन मैं आप सबके इस मंच से कहता हूं कि शाहबाद को हम नशा मुक्त करेंगे, शाहबाद को रोजगार युक्त करेंगे, शाहबाद को बाढ़ मुक्त करेंगे और शाहबाद को वही उसका सम्मान मिलेगा जो उसको सम्मान पहले था। काम एक ही करना है आपने। आने वाली 5 तारीख को 5वें नंबर पे, बैलेट नंबर 5 पे कमल के बटन को दबाकर आप शाहबाद में कमल खिलाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। धन्यवाद विनायक जी। अब आपके बीच में हमारे हिंदुस्तान की वो हस्ती जो संसद में बोलते हैं विपक्ष हिल जाता है, संसद में संविधान के बारे में बोलते हैं विपक्ष हिल जाता है, आज शाहबाद में बोलेंगे तब भी विपक्ष हिल जाएगा। अनुराग ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस वक्त देख रहे हैं यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष कलसाणा के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। माता की भाई और बहनों, मैं शाहबाद में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार मास्टर सुभाष कलसाणा जी के लिए आपका वोट, सहयोग, आपका समर्थन मांगने के लिए, और आप सबको देखकर लग रहा है कि एक दिन से कम समय के अंदर, चंद घंटों के अंदर आपने कार्यक्रम करके दिखाया है कि शाहबाद में कमल खिलाना है, भाई सुभाष कलसाणा को जिताना है। और साथियों, अगर बेहतर हरियाणा बनाना है तो कमल का फूल खिलाना है, सुभाष कलसाणा को जिताना है। शाहबाद का विकास करवाना है, नशे को मिटाना है तो सुभाष कलसाणा को जिताना है। गरीबों का पक्का मकान बनाना है, 100 गज प्लॉट दिलाना है तो सुभाष कलसाणा को जिताना है। और बहनों, 2100 रुपया महीना और 500 रुपए में सिलेंडर पाना है तो सुभाष कलसाणा को जिताना है। नौजवानों, बिना खर्ची पर्ची के अगर नौकरी पानी है तो कमल का बटन दबाकर सुभाष कलसाणा को सीट जितानी है। अरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो है जो कहती है वो करके दिखाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो फर्जी फॉर्म भरवाती है। आप देखना, आपके यहां चुप 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 फॉर्म भर रहे होंगे आजकल सारे। हिमाचल में भी ऐसे भरे थे 2 साल पहले, फॉर्म पे फॉर्म भरे और जिस दिन वोट पड़ी अगले दिन सारे कूड़ेदान में मिले। अब कूड़ेदान में इसलिए मिले कि उसके बाद करना कुछ नहीं था। 2 साल होने एक भाई बहन जी, क्या कहा था कांग्रेस ने हिमाचल में चुनाव से पहले? कहा था बहनों को 1500 रुपया महीने का देंगे, नहीं दिया। मुफ्त में बस सेवा देंगे, नहीं दी। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, नहीं दिए। पानी मुफ्त में देना था, नहीं दिया। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। सेब के मुंह मांगे दाम देने थे, नहीं दिए। पेंशन देनी थी, वो नहीं दी, उल्टा टेंशन दे दी। बहनों को कुछ मिला नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए 2 बार। पानी पे 100 रुपए का सेस लग गया। बिजली हम 125 यूनिट भाजपा वाले मुफ्त में देते थे, इन्होंने वो भी बंद कर दी। अब बिजली पर दूध का सेस और पर्यावरण का सेस लगा दिया। कोई कमी कांग्रेस ने नहीं छोड़ी लोगों की जेब में से पैसा निकालने। ये फर्जी कांग्रेस है। जहां जहां कांग्रेस जाती है वहां विकास नहीं, विनाश होता है। और किसान तो इससे अच्छा क्या जानने का कोई। जहां जहां कांग्रेसी घास लगाकर देख लो, वहां कभी कुछ पैदा ही नहीं होता मेरे साथियों। कांग्रेस तो खत्म करने वाली है, कुछ पैदा करने वाली नहीं है। और किसानों को तो मैं इतना कह दूं, हुड्डा जी से मेरा आज सवाल है मीडिया के सामने, भाइयों पूछना जरूर हुड्डा जी से। अरे हुड्डा अगर किसानों के नेता होते तो अपनी सरकार में किसानों की जमीन नहीं हड़पते, मेरा पहला आरोप ये है। हुड्डा अगर किसानों के नेता होते तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की
नेशनल हेराल्ड को करोड़ों रुपए की जमीन नहीं देते। घोटाला। भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 नहीं 22,000 रुपया मुआवजा दिया है और 29,000 रुपया मुआवजा दिया है। 1200 किसानों ने आत्महत्या की। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कर्नाटक वालों के मुझे लगता है ग्राहक आज प्रोग्राम में क्या किया, अपने जूते के तस्मे खुलवाए, फीते खुलवाए, और जिससे खुलवाए उसके हाथ में तिरंगा झंडा था, जूतों के साथ तिरंगा घिसट रहा था। ये कांग्रेसियों के तिरंगे। ये मेरे सिख भाई खड़े हैं, पीछे बैठे हैं। मेरी बहन करतार कौर जी, मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने विदेश आके मैं कहा कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, केश नहीं रखने दिए जा रहे, कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, कृपाण नहीं पहनने दी जाती, गुरुद्वारे जाने पर रोक। मैं भरी सभा में पूछता हूं, आपको रोका किसी ने क्या? भाई हाँ या ना में तो जवाब दोगे। रोका किसी ने भाई साहब? भाई सिख भाई तो बोलेंगे हाँ या ना में तो करेंगे, हिंदू तो बोल रहे हैं, सिख तो बोले। और मेरे भाई पगड़ी वाले वीर मेरा उधर बैठा पड़े, नाल वाले तो थोड़ी पूछना परमिंदर जी, मैं पंजाबी पूछ लेना। चलो सारे तो केश कट्टे किसी ने, पगड़ी पहन तो रोकिया किसी ने, कड़ा खुलाया किसी ने, कृपाण उतराई किसी ने, गुरुद्वारे जाने पर पाबंदी लगाई किसी ने। अरे कांग्रेसियों, राहुल गांधी जी मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, 1984 में आपके गलों में टायर डाल के सिखों के जिंदा जलाने का काम कांग्रेसियों ने किया था। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, केश काटने का काम किया था, ब्लू स्टार ऑपरेशन करवाया था। मैं कितने कांड इनके सुना सकता हूं। और तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करतारपुर कॉरिडोर तो बनाना दूर की बात, हमारा गुरुद्वारा भी पाकिस्तान में छोड़ दिया। चंद किलोमीटर इधर होते तो पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान में होता, लेकिन कांग्रेस को नहीं पड़ी थी उस समय। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का, और साहबजादों की शहादत पर वीर बाल दिवस भी मनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनाया। सत श्री अकाल। भाई और बहनों, यही नहीं, 84 के दंगों पर किसी ने कोई जांच नहीं बैठाई, मोदी आए तो एसआईटी की जांच बैठाई। आज जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे नेताओं को जेल जाने की नौबत आई तो भारतीय जनता पार्टी ने न्याय दिलाया है, तो सिख समुदाय को दिलाया है। लेकिन ये बार बार झूठ की और नफरत की राजनीति राहुल गांधी जी करते हैं। सवाल मैं हुड्डा जी से पूछ रहा था, मैं पूरे कर लेता हूं एक बार फिर। किसानों की जमीन हड़पी हुड्डा जी ने, भलाई कहां की? नेशनल हेराल्ड को जमीन दी औने पौने दाम में तो हुड्डा जी ने दी, और तो और किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो हुड्डा जी ने नहीं दिया। यहां तक कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जब 2006 में आई तो मुख्यमंत्रियों का समूह हुड्डा जी के नेतृत्व में बना। वो चाहते किसानों को 1.5 गुना या 2 गुना दाम दिला सकते थे। भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ नहीं किया 8 साल तक, कांग्रेस ने लागू नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब जाकर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हमने करवाई है। ये 1.5 गुना दाम हमने देने का काम किया है भाई और बहनों, 1.5 गुना दाम हमने दिए। इनकी सरकार में, कांग्रेस की केंद्र की सरकार में 2014 में 25,762 करोड़ रुपया बजट था। आज 1,27,000 करोड़ रुपए का बजट है मोदी सरकार में कृषि का। खेती बाड़ी का बजट इतना बढ़ गया। कांग्रेस ने किसानों के कर्जे माफ किए 30,000 करोड़ के। अरे मोदी ने तो आपको 3,20,000 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में पीएम किसान सम्मान में दिया है। दिया कि नहीं दिया? 6,000 रुपया मिला कि नहीं मिला? अब 6,000 नहीं, अब भाजपा की सरकार हरियाणा में 10,000 रुपया देगी मेरे भाई और बहनों। और तो और जिसने गेहूं की फसल लगाई, धान की फसल लगाई है, वो तैयार हो जाओ। 31 रुपए क्विंटल हम फसल खरीदने वाले हैं, 31 रुपया क्विंटल। साथियों, कांग्रेस के समय 2014 में मात्र 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला।
हमने पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया दिया, 3 गुना ज्यादा दिया है। कहां कंपैरिजन है, कोई तुलना ही नहीं। कहां कांग्रेसी, कहां भारतीय जनता पार्टी। आप दुनिया भर के देशों में फोन करके पूछो, आपके रिश्तेदार भी विदेशों में होंगे। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़े कोविड के बाद। पिछले 3 सालों में मोदी सरकार ने 3 रुपये भी खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए। हर साल 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी देके किसानों को राहत दी, तो मोदी सरकार ने दी। हमने किसान के साथ खड़े रहे। बहुत सारे लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस ने केंद्र में रह के 10 सालों में केवल 5.5 लाख करोड़ की खरीद की है। हमने 10 साल में 18 लाख करोड़ 28,000 करोड़ की, 18 लाख 28,000 करोड़ की, 18 लाख करोड़, 3 गुना से ज्यादा। तो कहां कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ किया? अगर सिंचाई योजनाएं हमने 15,000 करोड़ की बनाई और कांग्रेस ने 2,000 करोड़ की बनाई, तो मुकाबला कहां है? लेकिन राहुल गांधी आएंगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाएंगे। 3 बार देश में राहुल गांधी ने चुनाव लड़े। एक बार 44 सीटें मिली, एक बार 52 मिली, इस बार 98 मिली। तीनों ही चुनावों में 100 का आंकड़ा पार नहीं कांग्रेस कर पाई। और खड़गे जी कहते 20 मिल गई, हम कर दिए होते। क्या कर दिया इन्होंने? इतना गुमराह जनता को किया। बहन जी हाथ में एक नकली संविधान की कॉपी टाइप लेके चलते थे, घूमते थे, दलितों को कहते थे अरे हक मर जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा। अरे दलितों के खिलाफ जितना अत्याचार कांग्रेस ने किया है, हरियाणा वाले भूले नहीं। मिर्चपुर कांड 2010 में जो हुआ, 18 दलितों के परिवारों को, उनके घरों को जला दिया गया। 19 बेटियों के साथ बलात्कार किए गए। इनकी राजस्थान में सरकार बनी। राजस्थान में दलित बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं हुई और हत्याएं हुई तो कांग्रेस की पिछली सरकार के साल भर पहले तक हुई। अरे इन्होंने शाहिजा कुमारी के साथ क्या किया, अशोक तंवर के साथ क्या किया। कांग्रेस ने हरियाणा में दलितों के साथ जो किया है, मैं कहता हूं कांग्रेस ने दलित अत्याचार की प्रयोगशाला हरियाणा को बनाया है, दलितों पर अत्याचार किया है। और अब राहुल गांधी उनका कोटा भी खत्म करने वाले हैं। राहुल गांधी के ना पिता चाहते थे, ना दादी चाहती थी, ना दादी के पिता नेहरू जी चाहते थे कि कोटा कभी मिले। और अब ये श्रीमान हटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक वो रहेंगे कोटा रहेगा। लेकिन जो बाकी समाज से, कोई ब्राह्मण, जाट, हिंदू या कोई बनिया होगा, पंडित होगा, अगड़ी समाज के होंगे, अगर उनका कोई गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको भी 10% आरक्षण किसी ने दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो आज तक कोई नहीं दे पाया। हमने किसी का हक नहीं छीना, हमने ऊपर से दिया है। लेकिन ये लोग तो छीनने वाले हैं साहब। मैं आपको एक बात और बताऊं, हरियाणा के किसान तो है, लेकिन हरियाणा के नौजवान सेना में भी। राहुल गांधी की सरकार थी कांग्रेस की, पंडित नेहरू के समय जीप घोटाला हुआ, राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के समय तो अगस्ता वेस्टलैंड से लेके सबमरीन से लेके ना जाने कितने घोटाले हुए। हर जगह इन्होंने दलाली खाई कांग्रेस पार्टी ने। हमारे जो सेना के जवान थे वो बार बार बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे। 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट देनी थी, 10 साल में 2 भी नहीं दे पाए। मोदी की सरकार आई, हमने हरियाणा की कंपनी से ही 2.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर सेना के जवानों को दिलाई। इनकी सरकार के समय कश्मीर में पत्थर चलते थे, चलते नहीं चलते थे, हमारे सेना के जवान घायल होते थे, गोली चलती थी, उनका शहादत होती थी। मोदी सरकार आई, पथरावबाजी बिल्कुल 0/0 हो गई। कोई पथराव की घटना 5 साल में नहीं हुई और आतंकवाद में भी 70% की कमी आई। हमने लेटेस्ट हथियार लड़े, लेटेस्ट लड़ाकू विमान दिलाए। और साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, सीमा पर गलवान में जब चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया, मोदी जी सीमा पर चले गए सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी दिल्ली के कमरे में चीन के अधिकारियों के साथ बंद हो गए, रणनीति बनानी शुरू कर दी। उनको लगा चीन घुस आया है, ना जाने क्या हो जाएगा। मोदी सेना के साथ खड़ा था,
राहुल गांधी चीनियों के साथ बैठा था, ये हिंदुस्तान के साथ वालों के साथ। तो हेमराज का जो गला काट कर ले गए तो कुछ नहीं करने दिया था। मोदी ने सेना को कहा जाओ जो करना है करो, और हमारी सेना ने घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, ऐसी एयर स्ट्राइक की है साथियों कि आज भी पाकिस्तानी सोचते हैं कि क्या करें, घुस के क्यों मारा। मैं भरी सभा में पूछता हूं भाई, क्या आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके हमारी सेना ने ठीक किया? उम्मीदवार दिया वो कैसा है भाई, पता कैसा है? अरे वाह, बड़े नाम दे रखे हैं आपने। हमारे वहां चिट्टे का जो टीका लगाते हैं या जो बाकी टीके लगाते हैं, इनके टीके वाले हैं हमारे टीचर हैं, मास्टर जी। तो घर घर कमल खिलाकर सुभाष कलसाना को जिताना चाहिए। साथियों, अभी मेरे 2 प्रोग्राम और हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर खराब हो गया तो बाय रोड ही सारे, चौथा कार्यक्रम ये किया, अभी 2 और करने हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, हरियाणा के लोग जिसकी देश में सरकार होती है उसकी सरकार बनाते हैं। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। 14 से 24 तक दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, अपने भाजपा की सरकार। शाबाशी तब मिलेगी जब हर नंबर को मिलाना है, कोई घर नहीं छोड़ना, गांव के घर घर जाना है, टेलीफोन के हर नंबर पर पार्टी को जिताना है। अगर मन पक्का है जिताने का, ये जो टेम्पू के पीछे 2 भाई मेरे व्हाइट शर्ट वाले गप्पे मार रहे हैं, मंजीत भाई आजा भाई, गपशप पूरी होगी तो आजा, आगे आ जाओ, आजा इधर आओ जरा, आपके भी हाथ देखे, लंबे चौड़े नौजवान हो यार इधर आओ। अगर मन पक्का है, बदलना नहीं है, मुझे लगता मुझे देश में पता नहीं